सपना जो था क्यों आंखों में ही रह गया, मंजिल थी सामने क्यों देखता मैं रह गया। चाहत में मेरी भी कोई कमी न थी मगर जो उन्हें मिला क्यों हमसे रह गया। क्या इस मासूम का कोई हक नहीं है पढ़ने का? क्या इसे अपने भविष्य को संवारने का कोई अधिकार नहीं? क्या इसका कोई भविष्य नहीं? क्या इसकी आंखों में वो चाह नहीं दिखती पढ़ाई करने की? क्या इसे सपने देखने का अधिकार नहीं? या फिर इसके सपनों की कोई कीमत ही नहीं? आखिर कहाँ फर्क पड़ता है इसमें और उन बच्चों में? शायद सोच का, मेहनत का या फिर चाहत का। शायद इनमें से कुछ भी नहीं। शायद वो अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ एक मौके का। क्या नाम है? टीचर पप्पू। चंदन। नाम है बल्ली। चंदन। नहीं नहीं। हाँ। नहीं है। आखिर स्कूल जाने का यह उत्साह कहाँ दब जाता है? किस भूल भुलैया में गुम हो जाती है ये लालसा? क्या कारण है कि यह इच्छा बस इच्छा बनकर ही रह जाती है? क्यों इन बच्चों के ये अरमान अधूरे ही रह जाते हैं? आखिर क्यों? तो स्कूल क्यों नहीं जाता? पैसे कमी है। पैसे कमी है? क्यों? घर में कितने लोग हैं? 6 भाई 1 बहन। स्कूल जाते हो? तो घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? वही 5 भाई है 3 बहन है। और कितने कमाने वाले? 1। क्या करते हैं पापा? सिलाई करते हैं। नाम क्या है? मोतीलाल। कितने लड़के हैं आपके? 4 लड़के 2 लड़की। हम सबको स्कूल भेजते हैं? नहीं, किसी को नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? अरे हम कहाँ से भेजेंगे, हमारे पास तो कमाई नहीं है। यही है कि हम लोग ड्रेस नहीं बनवा सकते बच्चों का, कापी किताब नहीं ला सकते, बस्ता नहीं आन सकते, उसको फीस भी ताव से हम लोग नहीं दे पाते हैं। महीने में कितना कमा लेते हो? अरे महीने में क्या कमाते हैं, महीने में 10 दिन जाते हैं काम पे, या मिल गया तो 25-50-100 मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सिर्फ खाने पीने का हो पाता है बस? हाँ, बस खाने पीने घर तो आ जाता है। बाकी इच्छा है ना स्कूल भेजने की ना? स्कूल भेजने का तो इच्छा है, लेकिन हमारे पास उतनी कमाई नहीं है कि हम भेज सके। शायद यही वजह है कि ये लोग इन्हें स्कूल नहीं भेजते। गरीबी सारी बुराइयों की जड़। पैसे का अभाव खींच कर ले जाता है इन्हें स्कूल से दूर। रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता छीन लेती है इनसे इनका बचपन, इनके सपने। खेलने, खाने और पढ़ने की उम्र में ये नन्ही जाने दुकानों, कारखानों और कचरे के ढेरों में रोटियां खोजने में लग जाती हैं। दूसरों के घरों में उजाला लाने का बोझ ये नन्हे कंधे उठाते हैं, जब इनके खुद के सपने अंधेरे तले दबे जा रहे हैं। अरे इन मासूमों को तो समझ नहीं, शायद इनके माँ बाप भी ये नहीं समझते कि आज ये 2 पैसे तो कमा लेंगे, पर आगे का अंधेरा कितना घना है। ये आंखें आशा की वो किरण तलाश रही हैं जो इनके जीवन में उजाला कर सके। इन्हें उस सहारे का इंतजार है जो इनकी उंगली थाम कर इन्हें अंधेरे से कहीं दूर ले जाए। इनके खोए सपनों को लौटाने का प्रयास जारी है। इनकी आंखों में चमक लौटाने, इनके आशा दीप जलाने, अंधेरे से लड़ता एक छोटा सा प्रयास। काशी उत्कर्ष ITBHU के छात्रों और शिक्षकों का एक मिला जुला संगठन जो लोगों के घरों तक जाकर उन्हें शिक्षा का महत्व समझाता है और पढ़ने लिखने की सुविधाएं व अवसर मुहैया कराता है। काशी के गरीब बच्चों के उत्थान के लिए कार्यरत यह संगठन 3 स्थानीय स्कूलों से गठजोड़ करके इन बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। कई गरीब बच्चे इन प्रयासों की बदौलत नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा सके हैं। कुछ बच्चों की डॉक्टरी व इंजीनियरिंग की कोचिंग का खर्च यह संगठन वहन करता है। शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ नियमित स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। पिंकी नाम की एक बच्ची के दिल का ऑपरेशन करा के काशी उत्कर्ष ने मानो
उसे नया जीवन दिया है। शाम का धुंधलका घिरने के बाद शुरू होती है मौसी जी की पाठशाला, जहां बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं और गाते हैं। हवा जरा सी लग रही हो, दिल बोले सोया था अब जगने दो, दिल में है दिल की तमन्ना सो, तो सो हो चलो जरा सी तपने दो, उड़ने दो। बेसिक एम ये है कि जैसे गांव में छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता बाहर का। पढ़ाई तो जो है सो है, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे और कल्चरल एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, उनको स्पोर्ट्स में भी सिखाते हैं। हम चाहते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा तो 1 घंटे में नहीं पढ़ा सकते इन बच्चों को, ये बच्चे भी चेंज होते रहते हैं हर छुट्टी के बाद। तो जैसे छुट्टी के बाद कोई नए बच्चे आए तो हम ऐसा चाहते हैं जितना कम टाइम है हमारे पास उसमें इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। इसके बगल वाले में बस एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं सबका लेवल अलग अलग होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको लिखना भी नहीं आता, जिसने कभी पेंसिल देखी भी नहीं अपनी लाइफ में। कोई ऐसा आता है जिसने, क्योंकि हम जैसे एजुकेटेड लोगों के साथ भी लोग रह रहे हैं, कोई है जिसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है। तो हम लोग सब मिलजुल के उसकी हेल्प करते हैं कि उनका लेवल राइज कर सके, थोड़ा बहुत एटलीस्ट वो पढ़ना लिखना सीख सके। यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, डेली एक सब्जेक्ट डिवोट किया गया है, उसके हिसाब से हम लोग सिखाते हैं। ये लोग लेवल में बांटे गए, सो हम इनको एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी ऐसे सिखाते हैं। तो उसके बाद मनोरंजन के लिए हम इन लोगों को डांस सिखाते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग डांस सॉन्ग सब सिखाते हैं।